चलिए बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद शुरू करते हैं कि जो है मैं वापस कॉपी पे पढ़ा रहा हूं। इसलिए कॉपी पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं बेटा जो काफ़ी लिखनी पड़ेंगी, जो चैप्टर हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई नाराज़ नहीं हो। कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल ना लिखे कि सर क्यों कॉपी में पढ़ा रहे हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी सारी क्वेरीज़ आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, जितनी भी आपको क्वेरी आती है। ठीक है, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। गुड लक। हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम अपने लेटर के फॉर्मेट को पढ़ने वाले हैं। लेटर के फॉर्मेट में कई दिनों से बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर लेटर का फॉर्मेट बता दीजिए, लेटर का फॉर्मेट बता दीजिए। और कई दिन से मैं जो है मेरी तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं चल रही थी या टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। बट आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा डिले होने के लिए बच्चा माफ़ करिएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए ताकि आपकी तरह वो भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या बात है इसमें। एलिमेंट्स एंड काइंड ऑफ लेटर, बिजनेस लेटर, क्योंकि हम सब्जेक्ट बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हमें बिजनेस लेटर ही देखना है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसमें ये देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बिजनेस लेटर शुड बी रिटन इन सच ए वे दैट इट्स रिसीवर इमीडिएटली कम्स टू नो दैट हु हैज सेंट द लेटर। सबसे पहली बात, जब एक बिजनेस लेटर लिखा जाए तो उसे देखते ही रिसीवर ये जान जाए कि इस लेटर को भेजा किसने है, एंड फॉर व्हाट पर्पस, किस वजह से भेजा है, किस उद्देश्य से भेजा है। ठीक है, किस सब्जेक्ट से भेजा है। देयर इज ए सेट प्रोफार्मा ऑफ लेटर, एक प्रोफार्मा दिया गया है लेटर का। अब आप सोच रहे हैं सर ये लेटर का प्रोफार्मा आप पढ़ा रहे हैं, और लेटर तो इंक्वायरी है, इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है, और बहुत सारे लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स, तो क्या ये सब में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा। यही प्रोफार्मा सेट किया गया है लेटर का, और आपको इस प्रोफार्मा को चेंज बिल्कुल नहीं करना। देखिए, देयर इज ए सेट प्रोफार्मा ऑफ लेटर एंड राइटर ऑफ द लेटर शुड नेवर ट्राई टू चेंज दैट सेट प्रोफार्मा। कह रहा है कि जो प्रोफार्मा सेट किया गया है लेटर का, कभी भी राइटर मतलब लेखक जो लेटर लिख रहा है उसको कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो सेट प्रोफार्मा को चेंज करे। तो ये हर बिजनेस लेटर को इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, जो फॉर्मेट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बात याद रखिएगा, इसका 10 मार्क्स आता है बेटा। इस सारे लेटर्स में कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी लेटर, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा, फॉर्मेट आपका बदलेगा नहीं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस लेटर पूछ ले, ये प्रोफार्मा अगर तैयार रहेगा, जो कि मैं अभी समझा दूंगा और आपको तैयार भी हो जाएगा, तो आप इसको नहीं भूलेंगे अगर, तो आपका 10 नंबर तो पक्का समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। और अगर आपने टाइप्स ऑफ लेटर्स नहीं पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, तो पीछे की वीडियोस में जाइए, पहले उन सब को पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है और कैसे लिखनी है। ठीक है, पहले वो पढ़ लीजिएगा तभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये तो बाउंस हो जाएगा साहब। ठीक है, मे बी आप तेज हूं, आपको पहले से वो सारी बातें पता हो, तो ये पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, हेडिंग। लेटर की हेडिंग लिखी जाती है, उस हेडिंग में सेंडर की सारी डिटेल्स होती हैं। हमेशा डिटेल ऑफ सेंडर होता है, जैसे कि सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा जाता है, मैं आगे दिखाता हूं आपको, प्रोफार्मा ऑफ बिजनेस लेटर, प्रोफार्मा ऑफ बिजनेस लेटर। उसमें आप देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको मिलेगी हेडिंग, लिखा है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग द सेंडर। हेडिंग में सारी डिटेल्स किसके किसके होती हैं? पत्र भेजने वाले का नाम एवं पता। यहां पे पत्र भेजना, जो लेटर भेज रहा है उस बिजनेस का नाम होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए और उसका कांटेक्ट होना चाहिए। देखिए इस लेटर के फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहां पे सेंडर का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका एड्रेस राइट साइड में लिखा हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट्स यहां लिखे हुए हैं कि कैसे उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहां पे जिस तारीख को लेटर लिखा जा रहा है उस तारीख की डेट लिखनी है आपको। अच्छा, मान लीजिए रेफरेंस देना चाहते हैं, हम किसी को ऑर्डर लेटर भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं बेटा? ऑर्डर लेटर। तो भैया ऑर्डर भेजने से पहले पहले हम सामान की इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद हमारे पास कोटेशन आता है। अगर मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए ने इंक्वायरी करी बी से कि माल आप हमको बेचेंगे क्या, ये कितने का बेचेंगे? तो बी जवाब देगा हाँ भैया आपको 500 रुपए में ये एक पीस मिलेगा। तो जब ये कोटेशन भेजा होगा, जिस पेपर में ये डिटेल भेजा होगा, इसको वो कोटेशन बोलते हैं। तो हम इस कोटेशन का नंबर यहां डाल सकते हैं। ए बी सी डी जो भी उस लेटर का नंबर होगा उस कोटेशन का नंबर यहां डाल देंगे ताकि उस भेजने वाले को पता चल जाए जिसको ए ऑर्डर दे रहा। ए ऑर्डर दे रहा है बी को कि भैया देखो तुम हमको कोटेशन जो भेजे थे उसी कोटेशन की डिटेल आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से हम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, ऑर्डर लेटर हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है। इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस में क्या आता है? इनसाइड एड्रेस में बेटा रिसीवर का नेम, जैसे लिखते हैं ना किसको लेटर लिखा जा रहा है तो टू, उसके बाद द मैनेजर ऑफ फला 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 जो भी बिजनेस का नाम है, आगे हम दिखाते हैं आपको। नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यहां देखिए चौथी हेडिंग थी ना इनसाइड एड्रेस, चौथी हेडिंग पे आएंगे तो देखेंगे डिटेल लिखी हुई है नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिलो द प्रिंटेड मैटर, जहां पे प्रिंटेड मैटर है जहां पे प्रिंटेड मैटर है उसके लेफ्ट साइड में बिलो मतलब नीचे की तरफ आपको इनसाइड एड्रेस लिखना होता है और वहां पे पत्र प्राप्त करने वाले का नाम एवं पता। जो लेटर रिसीव करेगा, जो लेटर रिसीव करेगा उसका नाम और एड्रेस दिया जाता है। ठीक है। अब ये एड्रेस लिखने के दो तरीके होते हैं, एक अमेरिकन स्टाइल, एक इंग्लिश स्टाइल। अमेरिकन स्टाइल में ये ध्यान रखिएगा जब एड्रेस लिखिएगा तो लिखा है टू श्री के कुमार प्रोडक्शन मैनेजर हैं। हम किसको भेज रहे हैं? के कुमार को भेज रहे हैं जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं जेके कॉटन मिल्स में कानपुर यूपी। ठीक है। तो नेम उसका ओहदा, डेजिग्नेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डेजिग्नेशन 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 उसका ओहदा, और भैया कौन सी मिल है बिजनेस का नाम और क्या पता है उसका, वो एड्रेस लिख दिया जाता है। अच्छा, ये अगर सीधा एक लाइन पैरेलल लाइन के सामने से लिखा गया, ये सीधे सीधे में लिखा गया, तब तो ये हो गया अमेरिकन स्टाइल। अगर इसी लेटर को, इसी एड्रेस को आपने ऐसे क्रॉस में लिखा, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, यहां देखिए थोड़ी जगह, यहां देखिए थोड़ी जगह, थोड़ी और जगह, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक में थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ते जाएंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो वो कौन सा स्टाइल कहलाएगा? इंग्लिश स्टाइल, मतलब ब्रिटिश स्टाइल कहलाएगा। ठीक है। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा इनसाइड एड्रेस तो आपने लिख दिया, जो रिसीवर होगा उसी रिसीवर का नेम एंड एड्रेस, रिसीवर का नेम एंड एड्रेस, ठीक है, यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद सॉल्यूटेशन, जैसे आप लिखते हैं ना सर, आई वांट टू से दैट, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो उससे पहले एक वर्ड यूज करते हैं, आदर सूचक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवादन करने वाला शब्द बोलते हैं सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन में आप क्या लिख सकते हैं? डियर सर, डियर सर्स, अगर काफी लोगों को भेज रहे हैं तो मैडम, डियर मैडम, डियर सर, डियर सर्स, वही फिर से दोहरा दिया।
मेल पर्सन को लिख रहे हैं तो डियर सर या डियर सर्स, फीमेल को लिख रहे हैं तो मैडम या डियर मैडम, एक फर्म और कंपनी को लिख रहे हैं तो वहां पे डियर सर लिख सकते हैं, डियर सर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आदर सूचक शब्द आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभिवादन करने वाला शब्द सैल्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग क्या है? हम भैया ऑर्डर लेटर भेजना चाहते थे। हम क्या भेजना चाहते थे? ऑर्डर लेटर भेजना चाहते थे। तो उस ऑर्डर लेटर के बारे में हमें लिखना पड़ेगा भैया क्या सब्जेक्ट हेडिंग लिखना है, तो सेंडिंग ऑर्डर। भैया किस उद्देश्य से भेज रहे हैं लेटर? सेंडिंग ऑर्डर। कोई भी जिस गुड्स के बारे में है उस गुड्स के बारे में सब्जेक्ट लिख देना। जैसे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे लेटर में भी सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य, ये लेटर लिख रहे हैं ऑर्डर से रिलेटेड, तो इसलिए हमने यहां लिख दिया सब्जेक्ट में सेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट में, जिसपे एक लेटर को चेक करने वाला नंबर देता है कि उसने क्या परफॉर्म किया है। वो इतना ही दूर देखेगा और आपके बात को समझने की पूरी कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर, पहली बात तो यह याद रखिए, ये 3 पैराग्राफ में लिखा करिए। आप हमेशा कोशिश करिए लेटर को कितने पैराग्राफ में लिखें? 3 पैराग्राफ में। बॉडी ऑफ लेटर, उसमें एक होता है द ओपनिंग। हमेशा ओपनिंग छोटी होनी चाहिए, हमेशा ओपनिंग छोटी होनी चाहिए। हम जब शुरू करते हैं तो ऐसा कुछ लिखें जिससे व्यक्ति इंप्रेस हो सके, सामने वाला देख के इंप्रेस हो सके। उसके बाद मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है बेटा, उनके पास 4-5 लाइन होते हैं। सारा मेन सब्जेक्ट जो है लेटर से रिलेटेड सारी डिटेल कहां लिखी जाती है? वो मेन सब्जेक्ट में। और उसके बाद क्लोजिंग दी जाती है एंड। क्या दिया जाता है? एंड दिया जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या। बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहला ओपनिंग, द ओपनिंग। द ओपनिंग क्या है? इन द ओपनिंग ऑफ द लेटर वी हैव टू राइट अबाउट द सब्जेक्ट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन। भैया वो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है जिस सब्जेक्ट पर हम लेटर भेज रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी जाती है। दूसरा मेन सब्जेक्ट। इन दिस पार्ट द लेटर वी हैव राइट टू मेन मैसेज। जो हम आपको कन्वे करना चाहते हैं, जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो मेन मैसेज कहां होता है? मेन पार्ट में होता है। ओपनिंग, फिर आता है दूसरा कॉलम मेन सब्जेक्ट, पैराग्राफ बोल सकते हैं। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ को बोलते हैं द एंड। द एंड। द रीजन फॉर ट्रीटिंग द पैराग्राफ एज ए सेपरेट पार्ट is that the letter actually ends with this paragraph. इस पैराग्राफ को अलग से इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यही लेटर का एंड है, यही लेटर का एंड है। इट सर्व्स एज फिनिशिंग टच। फिनिशिंग टच देने के तौर पर इस तीसरे पैराग्राफ को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। जैसे लिखते हैं ना, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, वेरी सिंसियरली, ठीक है, योर्स फेथफुली। ये वर्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। ये लिखने के बाद वहां पे आपको सिग्नेचर करनी होती है, हस्ताक्षर करनी होती है। आप वहां पे साइन कर लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज आपने यहां लिखा, ठीक है। उसके बाद यहां पे करते हैं सिग्नेचर। क्या क्या करते हैं? साइन। यहां पे करते हैं आप साइन, और साइन के नीचे लिख दी जाती है डेजिग्नेशन कि भैया हम जो भेज रहे हैं, मान लो हम मैनेजर हैं, तो अपनी साइन करने के बाद नीचे लिखना पड़ेगा कि हम कौन है लेटर भेजने वाले। हम हैं उस बिजनेस के मैनेजर जो ऑर्डर भेज रहा है, जो ऑर्डर भेज रहा है। उसके बाद इनक्लोजर। इनक्लोजर में क्या आता है आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ऐसा पेपर मान लो हमने ऑर्डर दिया, उसके साथ साथ हम उनको एडवांस भी देना चाहते हैं, तो एक मान लो चेक बना दिया,
5,000 रुपए का। कितने का चेक बना दिया? 5,000 रुपए का। अब इस 5,000 का चेक नंबर, उस चेक को उसी लेटर के साथ तो भेजेंगे, यहां पे इंक्लोजर में आप लिख सकते हैं उस चेक का नंबर कि भैया देखिए हम इस लेटर के साथ साथ एक चेक नंबर ये भी भेज रहे हैं, ये चेक नंबर से आपको एडवांस 5,000 रुपए मिल जाएंगे, मेरे ऑर्डर को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। इनिशियल्स ऑफ स्टेनो या टाइपिस्ट। देखिए स्टेनो क्या होता है, टाइपिस्ट क्या होता है? जो लेटर को टाइप करता है, जो लेटर को टाइप करता है। एक बिजनेस में कई सारे टाइपिस्ट हो सकते हैं, हर टाइपिस्ट को एक सिंबल दिया जाता है। मान लो किसी का नाम अली है तो उसको सिंबल दे दिया गया ए का। मान लो मेरा नाम इंजमाम है, मुझे सिंबल दे दिया गया आई का। ठीक है, तो एक सिंबल दे दिया जाता है, उसी सिंबल को यहां पे दिखाना पड़ता है कि अब आई लिखा हो तो आप लेटर को देख के ही जान जाएंगे कि यह लेटर किसने लिखा था, इंजमाम साहब ने टाइप किया था। और दूसरी बात ये, अगर इस लेटर में कुछ भी गलती होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि मिस्टेक किसने करी होगी? जिसने टाइप किया है। कुछ भी गलती होने पर उसकी जिम्मेदारी बन सके, इसलिए उसका इस सिंबल ले लिया जाता है ताकि पता चल सके ये लेटर टाइप किसने किया था। ठीक है, कई सारे लेटर्स टाइप होते हैं दिन भर में, कई सारे टाइपिस्ट होते हैं बिजनेस में, तो ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन वाला टाइपिस्ट कौन वाला लेटर लिखा था। उसी चीज को क्लियर करने के लिए उनको एक सिंबल दे दिया जाता है कि अपना वाला सिंबल यहां लगा दीजिए ताकि आपको हम चुन सकें कि हाँ आप ही ने ये लेटर लिखा था। पोस्ट स्क्रिप्ट, लास्ट पॉइंट है हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट। मान लीजिए अगर लेटर में कोई पार्ट, कोई चीज ऐसी बतानी रह गई है जो बता देनी चाहिए, जो बता देनी चाहिए। पहली बात, लेटर में कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन आपको मिले थे, ओपनिंग, मेन सब्जेक्ट और एंड। इन्हीं तीनों में आपको अपनी पूरी बात समझानी होती है। कम वर्ड्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा बात बता सके, इस तरह से लेटर लिखा जाता है। बट फिर भी अगर में भी कुछ बात रह गई, ऐसी बात जो हम नहीं लिख पाए और बाद में याद आया, तो उसको यहां एक ऑप्शन दिया जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट का। वहां पर आप पोस्ट स्क्रिप्ट की जगह पर वो चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बस ये याद रखिए कि भैया कोई भी लेटर हो, बिजनेस लेटर अगर है तो उसको इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तो उसको उसी फॉर्मेट में लिखना भी चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है, द राइटर ऑफ लेटर शुड नेवर ट्राई टू चेंज दैट सेट प्रोफार्मा। कभी भी जो लेटर को लिखने वाला है वो ये कोशिश भी ना करे कि इस फॉर्मेट को वो चेंज करे। ठीक है, तो हमेशा कोई भी बिजनेस लेटर होगा उन सब को इसी फॉर्मेट में लिखिएगा। और बिजनेस लेटर्स में, काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर में देखिए कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। रेफरेंस एंड अपॉइंटमेंट, इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट, लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ट्रेड रेफरेंस, लेटर रेफरेंस आस्किंग, सप्लाइंग और फिनेंशियल कंडीशन और ट्रेड रेफरेंस, फेवरेबल रिप्लाई, अनफेवरेबल रिप्लाई, इनडिफरेंट रिप्लाई। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। आप देखेंगे जब सारी वीडियोस को तो आपको पता चलेगा ये सारे लेटर्स के पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, लेटर ऑफ एडवाइस, सलाह देने का, कंप्लेन करने का, और डनिंग लेटर और सर्कुलर लेटर और लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, बैंक, इंश्योरेंस एजेंसी, ये सारे फॉलो अप लेटर, अदर लेटर, एजेंसी रिलेटेड लेटर, ये सारे लेटर सबको पढ़ा दिए जा चुके हैं। इन सब की वीडियोस आपको लिंक में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे, तो क्लास 12th बिजनेस है उसमें आप ढूंढेंगे तो सारे लेटर्स नेम वाइज आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक जरूर करना यार, आप लोग के सपोर्ट से ही चल रहा है मामला, और मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आपकी ओवर करा दी जाएं ताकि आप 1 से 2 बार कम से कम आराम से पढ़ सकें मेरी वीडियोस से। और समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं यार, आपकी कमेंट्स आती रहेंगी तो मुझे भी खुशी मिलती है कि हाँ कुछ तो काम आ रहा है मेरा पढ़ाना। ओके, गुड लक।